क्लास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज कॉलिनियर। देखो कॉलिनियर क्या होता है। देखो आपके सामने क्या है, एक लाइन दिखी हुई है और इस पे आपके क्या है, 3 पॉइंट है ए, बी और सी। ये पॉइंट कॉलिनियर है। अब देखो ये पॉइंट कॉलिनियर क्यों है, क्योंकि अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पर दो या दो से ज्यादा पॉइंट आ जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे आपके 3 पॉइंट है ए, बी और सी। दे आर, तीनों के तीनों पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर कहलाएंगे। या फिर आगे एक नीचे एक स्ट्रेट लाइन और दी हुई है जिसमें P1, P2, P3, P5 तक क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो ये भी हमारे क्या है, P1 से लेकर P5 तक क्या है, ये हमारे कॉलिनियर, हमें क्या करने हैं, ये कॉलिनियर है। अब हमें ये कैसे पता लगता है कि कोई कॉलिनियर है। अब देखो सपोज करो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं यहां पे डिस्टेंस निकाल सकता हूं, मैं यहां पे डिस्टेंस ए बी निकाल सकता हूं, आपको सबको पता है, बी सी भी निकाल सकता हूं और सी ए भी निकाल सकता हूं। मैं तीनों डिस्टेंस निकाल सकता हूं। अगर ए बी किसके बराबर आ जाए, हमारा ए सी प्लस सी बी के इक्वल आ जाते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, हमारे कॉलिनियर हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, कैसे करते हैं देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कॉलिनियर। हमें यह बताना है कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं या नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये हमें क्या करना है, दिखाना है। अब मैं मान लेता हूं, पहले ही मान लेता हूं कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये मैंने लाइट कर लिया, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है। मैंने लाइट कर लिया। ये इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या क्या दे रखे हैं, 1,5, 2,3 और माइनस के 2,11। मैंने ये मान लिया। अभी मैंने क्या बताया था, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। अगर ये हमारा प्रूफ होगा तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, हमारा कॉलिनियर है। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पहले हमें ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ए बी डिस्टेंस के लिए आपको सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इन ए बी। ए बी के अंदर क्या हो गया, ए क्या है हमारे पास 1,5 और बी क्या है हमारे पास 2,3। तो x1 की वैल्यू 1 हो गई, y1 की वैल्यू 5 हो गई, x2 की वैल्यू 2 हो गई और y2 की वैल्यू 3 हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी जब निकालेंगे, मैं डायरेक्ट ड्राइव कर रहा हूँ, ये क्या होगा फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपको पिछले भी 2 क्वेश्चन करे हैं, सब आपको पता था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, -1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1 + 4, तो ए बी आया हमारे पास √5 यूनिट। ए बी कितना आया हमारे पास, √5 यूनिट। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। इन ए सी AC में हमारा x1 कितना हो जाएगा 1 और y1 कितना हो जाएगा 5, x2 कितना हो जाएगा -2 और y2 कितना हो जाएगा 11।
तो AC हमारे पास कितना होगा, अंडर रूट, फॉर्मूला तो ये लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैं बार बार फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा, मैंने एक बार लिख लिया, हर बार यही फॉर्मूला क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 11 गया 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास AC आएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट 9 प्लस 36, यही आएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और हमारा 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। तो कितना आएगा, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 45, कितनी आ गई 45। अब क्या निकालेंगे हम, BC निकालेंगे। फॉर BC के लिए x1 माइनस 2 और y1 11 और x2 2 और y2 हमारा 3, डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2, तो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो BC कितना आएगा हमारे पास, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं। -4 का होल स्क्वायर और 11 में से 3 गया 6 का होल स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी आई 16 प्लस 36, तो कितना आएगा BC इज इक्वल्स टू 52, कितना आया 52। ठीक है, देखो अब आप देखो, पहले हमने यहाँ से AB निकाला, AB की वैल्यू आई ये, फिर AC की वैल्यू आई ये और BC की वैल्यू आई ये। क्या देखो, अगर हम AC प्लस CB करते हैं, क्या √5 के बराबर आएगा, वो नहीं आएगा। जब बराबर आएगा ही नहीं तो ये कॉलिनियर नहीं होगा। क्या ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं। हेयर यहाँ पे लिखना, फिर इसके बाद नोट डाउन करने के बाद ये पूरा का पूरा नोट डाउन करना। ठीक है, इधर देखिए, फिर हेयर AB इज नॉट इक्वल्स टू AC एंड AC प्लस CB। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि AC इज नॉट इक्वल्स टू AB प्लस BC, या ये भी बोल सकते हैं हम BC इज नॉट इक्वल्स टू AC प्लस AB। ये तीनों की तीनों कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाइड हो रही हैं। सो ABC आर नॉट कॉलिनियर। तो यहां पर हमारे ABC कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, हमें क्या करना है, हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 5-2, 6,4 और 7-2। हमें ये बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके हैं, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब देखो, आइसोस्केलस वर्टिसेस दे रखे हैं, ये हमें कैसे पता होगा। तो उससे पहले हम आइसोस्केलस ट्राइंगल की क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से क्या मतलब है, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल हमारे 3 तरीके के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। तो हमें बीच वाला जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है उसके बारे में हमें बताना। तो देखिए, आपके सामने ट्राइंगल दे रखा है, ये क्या है, आप देख रहे होंगे इसकी 2 साइड इक्वल है, और आपको पता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल कहलाता है। ये मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए कि आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी आपके सामने है, तो आप देख लीजिए, जिसकी 2 साइड इक्वल है, जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल कहलाता है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, उनके इक्वल होते हैं। तो आप देखिए, अब हमें ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं ये प्रूफ करना है कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो मैंने क्या किया, अपने आप से मान लिया कि ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है के वर्टिसेस हैं। मैंने लेट कर लिया दीज आर द
वर्टिसेस ऑफ द आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो ये हो गया, इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया, इसको मैंने सी पॉइंट मान लिया। अब ए को लिख लिया मैंने 5 माइनस 2, बी को लिख लिया 6,4 और सी को लिख लिया 7 माइनस 2। अब भाई क्या करना है, आपको सबको पता है, कोई सी भी दो साइड इक्वल अगर हमारी आ गई, इक्वल का साइड का मतलब है डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल आ गया तब भी आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल आ गया तब भी आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल आ गया तब भी आइसोस्केलस ट्राइंगल। भैया कोई सी भी दो साइड इक्वल कर दो और कह दो कि हाँ भाई ये वर्टिसेस हैं किसके, आइसोस्केलस ट्राइंगल के। तो अब हमारा काम क्या है, अरे वही काम है, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का। कुछ नहीं करना, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो। चलो देखते हैं, ए बी निकालते हैं पहले, 4ab 4ab। अब देखो भाई ए बी के लिए ए के वर्टिसेस कितने हो गए 5,2 और बी के वर्टिसेस क्या हो गए हमारे पे 6,4। तो भाई x1 क्या हो गया हमारे पास 5 और y1 कितना हो गया -2, x2 कितना हो गया भाई 6 और y2 कितना हो गया भाई 4। अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला, AB इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू जब मैंने रखी 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, AB इज इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो AB कितना आ गया हमारे पास 1 + 36 इज इक्वल्स टू √37। AB की वैल्यू कितनी आई हमारे पास √37। तो इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास √37। अब क्या निकालेंगे हम BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम BC। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं है ना, यहां बना दो छोटा सा। ABC एक क्या है हमारे पास 5,-2, B क्या है 6,4, C क्या है 7 - 2। तो AB कितने आई हमारे पास √37। अब क्या निकालेंगे हम BC। क्या निकालेंगे BC। देखो 4BC, BC के लिए क्या करना है वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 कितना हो गया 6, y1 कितना हो गया 4, x2 कितना हो गया 7 और y2 कितना हो गया -2। अब फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये वाला लगेगा फॉर्मूला। तो BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल्स टू 1 + 6 का होल स्क्वायर 36। तो BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया √37। भाई आ गई दो इक्वल, तो ये भी 37 आ गया। लेकिन हमें तीसरी साइड भी क्या है निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या निकालेंगे अब थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड क्या है 4AC। AC के लिए क्या करेंगे हम, AC के लिए x1 5 हो गया, y1 -2, x2 7 हो गया और y2 कितना हो गया -2। फिर AC के लिए रखा हमने AC इज इक्वल्स टू √x1 - x2, तो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर। तो कितना आया AC इज इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो AC की वैल्यू कितनी आई 2, ये आ गया 2। तो इधर हमने क्या देखा कि हेयर AB इज इक्वल्स टू BC। AB इज इक्वल्स टू BC। AB किसके बराबर आ रहा है BC के। भाई दो ट्राइंगल की दो साइड जब इक्वल होते तो हमें पता है, सो ABC इज द वर्टिसेस
आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इससे हमें पता लग गया, दो साइड इक्वल आ गई, तो ए बी सी किसके, आइसोस्केलस ट्राइंगल के क्या हैं, वर्टिसेस हैं। समझ में आ गया। देखो भी समझ में आ रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, जिससे वो भी सीख सकें कि क्या आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है, कॉलिनियर क्या होता है।